हरियाणा और खासकर एनसीआर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा चिंतित दिखाई दिए और उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि इस दिशा में सरकार ने पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया है और खराब हो रही हवा के लिए किसान की पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना कतई ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि वायु प्रदूषण एक गंभीर विषय है और आज एक रिपोर्ट आई है कि 27 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 हरियाणा के अंदर वो शहर है, जिसमें अपना शहर भी शामिल है। तो इस बात को हर बात की राजनीति से ऊपर उठ के इसका कड़ा संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और ये एक फोकस एरिया होना चाहिए। इस गवर्नमेंट का तो ध्यान ही नहीं है। वायु प्रदूषण में भी देश में हरियाणा नंबर 1 आ गया है और ये किसी एक को या दूसरे को ब्लेम करके नहीं होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि सबको पता है क्या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, फार्म फायर का पोल्यूशन तो उसमें बहुत कम उसका जो है टोटल जो पोल्यूशन का हिस्सा है, वो जो आप कह रहे पराली वाली जलाने वाली, वो उसमें प्रतिशत के रूप में वो एक बहुत कम हिस्सा है। मगर वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने खेल और खिलाड़ियों के मामले में भी हरियाणा की गठबंधन सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में पदक लाओ और पद पाओ की नीति हुड्डा राज में शुरू की गई थी और इस नीति को सरकार ने खत्म करने का काम किया है। देश में नीति की शुरुआत हुड्डा साहब ने करी थी। बीजेपी की सरकार आई, उनको इस बात का कहीं ना कहीं द्वेष था कि ये हुड्डा साहब के नाम से जुड़ी हुई एक नीति है। देश की बाकी सरकारें उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक अपने खिलाड़ियों को जो है अपना अलग अलग पदों पर नियुक्ति दे रही है, क्योंकि वो दुनिया में भारतवर्ष की के तिरंगे को दुनिया में ऊंचा लेके जाने का काम कर रहे हैं। दुनिया में जनगण मन की गूंज अगर सुनाई दे रही है, खिलाड़ियों की वजह से सुनाई दे रही है। इस बार भी एशियाई खेलों में 33 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए 7 में से, और मैं समझता हूं कि ये सही है कि 9.5 साल तक एक भी हरियाणा खिलाड़ी में नियुक्ति नहीं मिली। अब मैं कई खिलाड़ियों के लगभग खिलाड़ियों ने अपने स्वागत समारोह में निमंत्रण दिया और मैं पहुंचा। कोई खिलाड़ी राजस्थान पुलिस में है, कोई खिलाड़ी जो है रेलवे में है, कोई खिलाड़ी यूपी पुलिस में, हरियाणा के, और इसीलिए उनको हरियाणा के कैश अवार्ड से भी वंचित रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी जिसमें वायु प्रदूषण के मामले में देश के 29 शहरों में से 9 हरियाणा के हैं और इनमें झज्जर शहर भी शामिल है। सूर्य समाचार के लिए झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।